शख्सियतें दिन ब दिन गिरती जा रही हैं, उसकी नापाक इरादों को सारी दुनिया में फैलाने वाले जी न्यूज पर हमला करना उसने अब शुरू कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान ने जी न्यूज पर साइबर अटैक किया है, हालांकि हमने उसे नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान की तरफ से नाकाम कोशिश हमारे सहयोगी चैनल जी न्यूज के 3 सेंटर्स मुंबई, भोपाल और पटना पर की गई। जी न्यूज आतंक के आका की लगातार कलई खोल रहा है, जिससे पाकिस्तान की सरकार और आर्मी बौखला गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी नीतीश झा हैं, उनसे और डिटेल्स लेते हैं। नीतीश, जिस तरीके से जी मीडिया, जी न्यूज पाकिस्तान की हरकतों को बेपर्दा कर रहा है, उससे पाकिस्तान की जो बौखलाहट है साफ नजर आ रही है। अब साइबर अटैक के जरिए उसने अपनी बौखलाहट एक बार फिर से जाहिर कर दी। जी बिल्कुल स्वाति, देखिए जिस तरह से ये साइबर अटैक किया गया है, इससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि जी न्यूज़ जिस तरह से लगातार पहलगाम अटैक के बाद से जो सच उजागर कर रहा है देश और खास तौर पे दुनिया में, जिस तरह से पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा था, उससे पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा डर गया है और बौखला गया है। और ऐसे में आज जी मीडिया के 3 जगहों पर, मुंबई, मध्य प्रदेश के भोपाल में और पटना में जो है 3 जगहों के जो लाइव सोर्सेस है उस पर ये साइबर अटैक हुए थे, जिसमें लाइव सोर्सेस पर लिखा आ रहा था हैक्ड बाय पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, जो कि जिसका काफ़ी ज़्यादा असर कुछ हुआ नहीं। इसे काफ़ी कम समय में जो है हमारी आईटी टीम ने रेक्टिफाई कर लिया और कुछ ज़्यादा इससे पाकिस्तान को हासिल हुआ नहीं है। ऐसे में साफ तौर पर पाकिस्तान की बौखलाहट दिख रही है। ये बड़े से बड़ा एक अटैक करने की उनकी कोशिश थी, लेकिन ये कोशिश जो है सिरे से जो है नाकाम हुई है। और ऐसे में तमाम जो हमारी आईटी की टीम है उन्होंने बहुत जल्द इसे रेक्टिफाई कर लिया। इसका असर जो है किसी भी तरह की हमारे सैटेलाइट चैनल्स पे जो है नहीं दिखी है, यूट्यूब चैनल्स पे भी इसका कुछ खास असर हुआ नहीं है और इसे बहुत कम समय में ही रेक्टिफाई कर लिया गया। ऐसे में आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र साइबर सेल की तरफ से जो जानकारी दी गई थी उसमें कहा भी गया था कि ये जो इस तरह के जो अटैक्स होते हैं ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश, मिडिल ईस्ट की कुछ ऐसी कंट्रीज है जो मिलकर के स्ट्रेटेजी के तहत जो है ऐसे साइबर अटैक्स करते हैं। लेकिन इसमें यहाँ पर सबसे खास बात हमारे लिए ये थी कि जो हमारी आईटी टीम थी वो सक्षम थी इस तरह के साइबर अटैक से लड़ने के लिए और इसे बहुत जल्द जो है नाकाम भी किया गया। जी स्वाति। बिल्कुल नीतीश, जिस तरीके से जैसा आपने बताया कि साइबर अटैक हमारे सर्वर पर किया गया, अलग अलग शहरों में इस तरीके से हैकिंग की गई, बाकायदा लिखा हुआ था लाइव व्यू पर हैक्ड बाय बांग्लादेश पाकिस्तान। तो ये साफ समझ में आ जाता है कि कोशिश की गई थी जिसे हमें, हमारी जो सक्षम टीम है आईटी की, उसने नाकाम कर दिया। पर आगे इस तरीके की कोशिश ना हो पाए, पहले भी जैसा आपने कहा कि ऐसे इंसिडेंट आ चुके हैं, इसके लिए पूरी तरीके से तैयारी हम मान सकते हैं, हम पूरी तरह से तैयार हैं। जी बिल्कुल स्वाति, देखिए जिस तरह से सबसे पहले मैं जो महाराष्ट्र साइबर सेल की तरफ से रिपोर्ट जाहिर की गई थी उसके कुछ पॉइंट्स आपको बता दूं। इस तरह से 10 लाख से ज़्यादा साइबर अटैक जो है इन देशों के तरफ से हमारी सिर्फ जी मीडिया नहीं, अलग अलग कंपनीज की वेबसाइट पर जो है बीते दिनों किया गया है, लेकिन इसका कुछ खास असर हुआ नहीं है। क्योंकि जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे जी मीडिया की बात करें तो जो हमारी आईटी कंपनीज है, जो हमारा आईटी एक्सपर्ट्स है, वो उनके टेक्निकलिटीज में वो कहीं ज़्यादा आगे है और इन सारी चीज़ों से लड़ने के लिए तैयारी जो है हमारी पूरी है। और ऐसे में कुछ 10 लाख से ज़्यादा ऐसे अटैक जो है बीते 6 महीनों में जो है किए गए थे, जिसके बाद पहलगाम हमले के बाद जब रिपोर्ट आई तो ऐसे में रिपोर्ट की तरफ से दावा किया गया कि ये अटैक्स आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं, जिसका सीधे तौर पर उदाहरण आज का ले सकते हैं, जिस तरह से जी मीडिया को टारगेट किया गया है। और इस तरह से आने वाले दिनों में भी जाहिर सी बात है कि इस तरह से अटैक होंगे, लेकिन उस अटैक के लिए हम पूरे तौर से जो है तैयार है और ऐसी इन अटैक्स को जो है हम लगातार नाकाम भी करते रहेंगे। जी स्वाति। बिल्कुल, तो साइबर अटैक पाकिस्तान की तरफ से किया गया, बांग्लादेश का भी नाम लिखा गया इस पूरे मैसेज में जो कि फ्लैश कर रहा था स्क्रीन पर, जिसको जी मीडिया ने टोटली नाकाम कर दिया। और हम आपको बता दें कि हमारे जो सर्वर्स है पूरी तरह दुरुस्त है, पूरी तरह चल रहे हैं और आप तक सच्ची और
बिल्कुल सटीक खबर पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद करेंगे नीतीश इस पूरी खबर पर डिटेल्स देने के लिए।